हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन में हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ए एंड बी फिनिश अ जॉब इन 12 days while A, B and C together can finish the same work in 8 days. C alone will finish the job in। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए और बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो उस काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, बट जब तीनों मिल जाते हैं ए बी एंड सी तो वो उस वर्क को 8 days में कंप्लीट कर रहे हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर सी अकेला उस वर्क को कर रहा है तो वो कितने दिन में उसका वर्क को कंप्लीट कर सकता है। इजी क्वेश्चन है। अगर आपको टाइम एंड वर्क का बेस पता है, बेसिक पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ए प्लस बी किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज 12 days में, ठीक है। नेक्स्ट हमें कंडीशन गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 8 days में, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि सी अकेला उस वर्क को कितने डेज में करेगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, जब हमें ऐसे डेज गिवन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम क्या करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 12 एंड 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो बिगेस्ट नंबर है हम उसको यहाँ पे टेक करेंगे, वो क्या है 12। अब उसके मल्टीपल्स चेक कीजिए, 12 इंटू 1 इज 12। क्या 12 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 12 इंटू 2 कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 12 इंटू 2 इज 24 हो रहा है, हाँ जी। 8 इंटू 3 इज 24। तो हम एलसीएम यहाँ पे क्या लेंगे, दैट इज 24। होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 24 आया होगा, दैट इज 2। और 8 को किससे करा होगा, दैट इज 3। अब जो ये 2, 3 एंड 24 ये फाइंड आउट हुए हैं, ये क्या चीज है। बस अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये जो एलसीएम फाइंड आउट होके आता है, हमेशा ध्यान रखना ये क्या होता है, टोटल वर्क की क्वांटिटी है कि कितना वर्क इन सब ने जो वर्क किया है वो वर्क क्या है 24। ये जो 2 और 3 आया है, ये जो यहाँ पे एलसीएम से ये जो मल्टीपल्स होते हैं, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा होगा तभी 24 आया होगा, 8 को 3 से करा होगा 24। ये जो मल्टीपल्स हैं ये क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। किसकी एफिशिएंसी, जो भी आपने यहाँ लिखा होगा। ये जो 2 आया ये किसकी एफिशिएंसी है, नॉट ओनली ए नॉट ओनली बी बट टुगेदर ऑफ ए प्लस बी। ये ए और बी की एफिशिएंसी है। और ये 3 किसकी एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी सी की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, सी एज इट इज इक्वल टू 3। तो जो सी की एफिशिएंसी है वो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, 1। एफिशिएंसी मीन्स क्षमता, कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1। हमें फाइंड आउट करना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। जब ऐसे हमें डेज फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें किसके फाइंड आउट करना है, सी के डेज फाइंड आउट करना है कि वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय, अगर सी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो सी की ही एफिशिएंसी आप यहाँ लिखेंगे। तो अगर सी के लिए डेज फाइंड आउट करें, टोटल वर्क आपके पास क्या है, दैट इज 24। और सी की एफिशिएंसी आपने क्या फाइंड आउट करी है, 1। तो जो सी है उस काम को अकेले कितने डेज में कंप्लीट कर सकता है, 24 डेज में। क्लियर। होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक पता है तो नहीं पता, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में आपको एक एक चीज समझाई है। ए प्लस बी ने काम को 12 डेज में कंप्लीट करा, ए प्लस बी प्लस सी ने 8 डेज में। उसका एलसीएम फाइंड आउट करा, जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। यहाँ से मल्टीपल्स फाइंड आउट करें, वही आपकी एफिशिएंसी होती है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 गिवन है, तीनों की एफिशिएंसी 3 गिवन है। यहाँ से हमने सी की एफिशिएंसी निकाल ली 1। सी की एफिशिएंसी क्यों निकाली है, बिकॉज हमें सी के ही डेज बताने हैं यहाँ पे। अगर सी के ही डेज बताने हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या है, जो एलसीएम आया था दैट इज 24। सी की एफिशिएंसी क्या है, जो अभी आपने यहाँ पे फाइंड आउट करी, दैट इज 1। तो डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 डेज टेकन बाय द सी टू कंप्लीट द वर्क, दैट इज 24। Clear? Now next, 6th question is, if 3 men
और 5 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 43 days, हाउ लॉन्ग विल 5 men and 6 women टेक इट टू कंप्लीट इट? देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 3 men या 5 women की अगर हम बात करें तो वो उस वर्क को कंप्लीट करें 43 डेज में। यहाँ पे और लिखा है, उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। और सेकंड जो आपको कंडीशन गिवन है वहाँ पे लिखा है 5 men and 6 women, वहाँ पे एंड लिखा है। तो ये और एंड का क्या रोल है, बस आपको यही चीज़ समझनी है। अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है जो और एंड हमें जो सेपरेटली दो कंडीशन में गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा ये क्वेश्चन। आपको यहाँ गिवन है 3 men या 5 women, कोई भी ले लीजिए, या तो 3 men का ग्रुप ले लीजिए या 5 women का ग्रुप ले लीजिए। वो दोनों ग्रुप जो है उस वर्क को कंप्लीट करें 43 डेज में। यहाँ पे वर्क क्या है, सेम है, ठीक है। अगर वर्क सेम है तो एमडीएच के अकॉर्डिंग मैं इज इक्वल टू लिख सकती हूँ। अब एमडीएच का फॉर्मूला क्या कहता है, जिसे पता है वेल एंड गुड, जिसे नहीं पता एमडीएच का फॉर्मूला वो हमारे फर्स्ट वीडियो में देख सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एमडीएच का फॉर्मूला क्या कहता है कि 3 men उस वर्क को कितने डेज में कर रहे हैं, 43 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। वर्क तो सेम है, यानी डिवाइडेड बाय जो हम वर्क लिखते थे उस वर्क को 1 ही मान लेते हैं, वो सेम है। सेम ऐसे ही और कितने 5 जो विमेन है उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 43 डेज में। सेम वर्क की बात हो रही है तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, बिकॉज ये सेम वर्क की बात कर रहा है, तो इसको ना ही लिखिए, ठीक है। जब आपको चीजें समझ आने लग जाएगी तो आप यहाँ से प्रोडक्ट जो कंसेप्ट है वो अपने आप एलिमिनेट करने लग जाएंगे और डायरेक्ट आप एक ही पॉइंट में इसको लिख लेंगे। बट मुझे समझाना है इसलिए मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वर्क लिखते हैं डिवाइड में, जब डिवाइड में वर्क लिखेंगे वर्क सेम है तो वो क्या होगा, कैंसल आउट। फिर एक और चीज देखिए, दोनों के यहाँ पे डेज भी सेम है, तो अगर डेज भी सेम है उसको भी नहीं लिखेंगे, वो भी क्या हो गया, यहाँ से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। जस्ट हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, 3 men इज इक्वल टू 5 women। अब यहाँ से क्या आपको ये कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है, और अगर आपको ध्यान हो तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी करा है फर्स्ट वीडियो में। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 men किसके इक्वल है, 5 women के इक्वल है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि 1 man किसके इक्वल हो गया, 5/3 women के इक्वल, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 1 woman किसके इक्वल हो गया, 3/5 men के इक्वल हो गया, ठीक है। ये दो कंडीशन आ गई, और कहाँ से आई ये, हमारे पास क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन से आ गई ये दोनों चीजें। अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे, दोनों में से किसी भी एक चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, हाउ लॉन्ग विल 5 men and 6 women टेक इट टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। कितने, क्या कंडीशन गिवन है, 5 men 6 women। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ तो मैन है यहाँ वुमेन है, दोनों को ऐड भी नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते, अब अपने मैथ्स में जाइए जो हम स्कूल्स में करते आए हैं, क्या करते आए हैं, वेरिएबल अगर सेम ही नहीं है, 5x + 6y वेरिएबल सेम ही नहीं है तो क्या हम उसे सॉल्व कर पाते थे, कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बट अगर मैं इन वेरिएबल्स को सेम बना दूं 5x 6x, तो आप एक ही सेकंड में लिख देंगे 11x, लिख सकते हैं या नहीं, है ना, पॉसिबल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स को सेम बनाना है। सेम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट कंडीशन से क्या गिवन था, 1 man 5/3 women के इक्वल है। किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों को x बना लीजिए, दोनों को y बना लीजिए, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। यहाँ पे क्या गिवन है, 1 man 5/3 women के इक्वल है, तो 5 men किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 5/3 इंटू 5 वुमेन के इक्वल आ जाएगा, प्लस 6 women एज इट इज, क्या लिख सकते हैं 25/3 प्लस 6, और ये सब किसकी बात हो रही है, विमेन के नंबर्स की ही बात हो रही है। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये 25 प्लस 18/3, क्लियर। और क्या लिख सकते हैं इसे 43/3, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, 43/3 वुमेन। अब जो बात हम यहाँ बोल रहे थे कि 5 men 6 women कितने डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे, वही सेम चीज हम इसके लिए भी बोल सकते हैं कि 43/3 वुमेन उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एमडीएच के अकॉर्डिंग एम तो आ गया, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन तो आ गए, डेज नहीं पता है। अब डेज फाइंड आउट करने के लिए इज इक्वल टू में भी हमारे पास कुछ होना चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले वही चीज देखते हैं। देखो यहाँ क्या आया आपके पास, विमेन आया, तो आप यहाँ से किसका कंसेप्ट उठाएंगे, विमेन का ही कंसेप्ट लेंगे। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन थी कि 5 वुमेन उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं
43 डेज में, ठीक है। और यहाँ क्या गिवन है, 43/3 वुमेन उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इस 43 से 43 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, दैट इज 15, विमेन से विमेन कैंसिल, 15 इज इक्वल टू डेज, ठीक है। तो यानी 5 मेन 6 वुमेन अगर मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज 15 डेज। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। समझाते टाइम थोड़ा सा लेंथी लगता है कि हाँ कितना टाइम हो गया इसको समझाते हुए, बिकॉज मुझे एक एक पॉइंट समझाना पड़ेगा, बट जब आप इसको समझ लेंगे और करने बैठेंगे तो कुछ सेकंड्स में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन का दोबारा से रिव्यू दे देती हूँ। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 3 मैन और 5 वुमेन अलग अलग सेपरेटली अगर काम कर रहे हैं किसी काम को, तो वो उस काम को 43 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो एमडीएच के अकॉर्डिंग एमडीएच दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, तो ये एमडीएच किसका, मैन का, और यहाँ पे एमडीएच विमेन का, तो इसको इक्वल रख सकते हैं। एम मीन्स नंबर ऑफ पर्सन दैट इज मैन, यहाँ पे हमें 3 मैन गिवन था और यहाँ पे 5 वीमेन गिवन था। डेज हमें सेम 43 डेज गिवन था, 43 डेज गिवन था। एच हमें गिवन नहीं था, वर्क सेम है तो बाय डब्ल्यू लिखने की नीड नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 43 से 43 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास जस्ट रिमेनिंग रह गया 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन। तो हमने इस कंडीशन को यूज करा जैसे हम स्कूल में यूज करते थे। हमारे पास नहीं होता था 5x इज इक्वल टू 3y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते थे या फिर y की वैल्यू निकाल लेते थे और फिर यहाँ पुट कर देते थे। सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या है 3x इज इक्वल टू 5y, x की वैल्यू y में निकाल, y के फॉर्म में निकाल ली, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें क्या करना है, 5 मैन और 6 वुमेन मिलकर उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। अगर मिलकर दे रखा है एंड लिखा हुआ तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया। तो क्या करा, दोनों वेरिएबल सेपरेट है, एक x है और एक y है, तो दोनों को सेम वेरिएबल यानी w यानी कि y में हमने यहाँ पे बना लिया। जब बनाया तो किसके इक्वल आ गया, 43/3। अब क्वेश्चन में हमें गिवन था ये भी वुमेन है ये भी वुमेन है, तो हम वुमेन वाली ही कंडीशन उठाएंगे, मैन वाली नहीं लेंगे। 5 वुमेन उस वर्क को कंप्लीट करें 43 डेज में, तो यहाँ पे 43/3 वुमेन उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, जस्ट सॉल्व करा तो आपके पास डेज क्या आ गया 15, दैट इज योर आंसर। होप अब ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 चिल्ड्रन एंड 12 men can complete a certain piece of work in 9 days. Each child takes twice the time by a man to finish the work. In how many days will 12 men finish the same work? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा लेंथी देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है जो भी हमने प्रीवियस 6th क्वेश्चन किया था। सेम है बिल्कुल, जो कंडीशंस वहाँ पे थी वही कंडीशन यहाँ पे है, बस थोड़ा सा बिल्कुल 0.001% यहाँ पे मोल्ड किया है। अगर वो चीज़ समझ ली तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 6th क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो देखिए क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, कंडीशंस पे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है कि 10 चाइल्ड प्लस 12 मैन कंप्लीट कर रहे हैं किसी वर्क को 9 डेज में, ठीक है, 9 डेज में कंप्लीट करें, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आपको क्या गिवन है, सेकंड लाइन सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क। मीन्स हर बच्चा जो है डबल टाइम ले रहा है एक मैन से उस काम को फिनिश करने में। यानी कि अगर ये कोई पीस ऑफ वर्क है, कोई काम है ये, अगर इस काम को एक मैन कंप्लीट कर लेता है तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 2 चाइल्ड मिलके उस काम को उतने ही टाइम में कंप्लीट करेंगे। मीन्स जो टाइम 2 बच्चे ले रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने में, उतने ही टाइम में तो एक मैन, एक बिग मैन जो है उस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सेम एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो ये यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी है, अगर वर्क को सेम कर रहे हैं। देखो इसको यहाँ से ऐसे समझिए, 1 मैन और ये 2 चाइल्ड, ये कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। जस्ट इतना ही आपको क्वेश्चन में देख के समझ आ रहा है, इसका क्या करूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं समझ आ रहा, तो आपको क्या चीज समझनी है, 1 मैन और 2 चाइल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है कि ये जो 1 मैन है कुछ डेज में उस वक्त को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2 बच्चे मिलके भी तो उस वक्त को उतने ही डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। किसको, वर्क भी सेम हो रहा है, तो क्या ये एमडीएच टाइप का नहीं बन गया, डे से डे कैंसिल, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, जस्ट 1 मैन 2 चाइल्ड के इक्वल नहीं आ गया। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के डायरेक्ट ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर पा रहे तो उसको समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। वो यही तो कह रहा है कि
किसी काम को कंप्लीट करने में जितना टाइम एक मैन ले रहा है उतना ही टाइम दो बच्चे भी ले रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं एमडीएच का फॉर्मूला लगाऊं, वर्क बिकॉज सेम है, अगर मैं यहाँ पे एमडीएच का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आ जाएगा, वन मैन सेम डेज, टू चाइल्ड सेम डेज एंड द सेम वर्क। तो डी डब्ल्यू तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जस्ट क्या बचा, वन मैन इज इक्वल टू टू चाइल्ड। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे वन मैन इज इक्वल टू टू चाइल्ड। थर्ड कंडीशन में हमें क्या गिवन है, फाइंड आउट करना है इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन कैन फिनिश द वर्क। हमें बताना है कि 12 मैन कितने डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन को यूज करते हैं। फर्स्ट तो एज इट इज दे रखा है, अब सेकंड कंडीशन को हम यूज करेंगे, बिल्कुल सेम वही बात, 1x इज इक्वल टू 2y मीन्स x इज इक्वल टू 2y दे रखा है, और यहाँ क्या है 10 मैन को x लिया ना मैंने, चलो ये एक्स वाई रहने दो, कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही देखो, वन मैन किसके इक्वल है, टू चाइल्ड के यहाँ पे इक्वल है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैन निकालना है ना, तो इस चाइल्ड को भी मैं मैन में ही कन्वर्ट करूंगी, ज़्यादा इजी रहेगा। वन मैन किसके इक्वल है, टू चाइल्ड के इक्वल है, तो 10 इसका ये हाफ हो रहा है ना, ये इसका हाफ हो रहा है, तो 10 चाइल्ड क्या हो जाएगा, 5 मैन के इक्वल हो जाएगा, प्लस 12 मैन इज इक्वल टू 9 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करना है। तो दैट मीन्स ये कितना आ गया, 17 मैन कितने डेज में कर रहे हैं, 9 डेज में कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई होगी आई थिंक आप सबको कि वन मैन इज इक्वल टू टू चाइल्ड के इक्वल था, तो यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं हो रहा था, वेरिएबल्स को सेम बना दिया। क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है वो मैन में ही फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने चाइल्ड को भी मैन में यहाँ पे कन्वर्ट करा, 10 चाइल्ड को 5 मैन के इक्वल रखा, दोनों को ऐड करवाया, 17 मैन 9 डेज। अब देखो यहाँ पे एम गिवन है, डी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एम गिवन है, डी भी गिवन है, तो एमडीएच का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 17 इंटू 9 मैन इंटू डेज इज इक्वल टू मैन इंटू डेज, जो कि फाइंड करना है, वर्क सेम है तो इज इक्वल टू में आ गए, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 3 इंटू 4, और कुछ कट हो रहा है नहीं, 51/4 इज इक्वल टू डेज। डिवाइड करवाइए 51/4 को, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 12.75 डेज एंड दैट्स योर आंसर कि 12 मैन को कितना टाइम लगेगा, 12.75 डेज लगेंगे। दोबारा देखिए क्वेश्चन, जस्ट 3 कंडीशंस आपको गिवन थी। फर्स्ट कंडीशन इज अगर 10 चाइल्ड और 12 मैन मिलके काम करते हैं तो उस काम को 9 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे गिवन है कि जिस काम को जितने टाइम में एक मैन कंप्लीट कर रहा है उतने ही टाइम में उस काम को 2 चाइल्ड कंप्लीट करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है तो उस काम को 12 मैन अगर करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, सेम वर्क की बात करें, ये भी सेम वर्क था, ये भी सेम वर्क था, ये भी सेम वर्क था। इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को मैं यूज़ कर सकती हूँ, बट यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, तो मैंने क्या करा, वेरिएबल सेम बनाया। यहाँ पे 17 मैन उस वर्क को 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, मैन क्यों बनाया यहाँ पे, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में भी मैन के फॉर्म में ही आंसर फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने चाइल्ड को यहाँ पे मैन में कन्वर्ट करा, जो कि उसका हाफ हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ गया 17 मैन 9 डेज, 12 मैन कितने डेज में करेंगे हमें फाइंड आउट करना है। एमडीएच का फॉर्मूला लगाया, 17 मैन इंटू 9 डेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, 12 मैन इंटू डेज हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करा, ये आ गया 51/4, डिवाइड कराया तो आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 12.75। क्लियर, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, तो आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।